हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन एक रणभूमि है। हर दिन, हर पल तुम एक युद्ध लड़ते हो, धर्म और अधर्म का, सही और गलत का। पर क्या हो जब दो सबसे महान योद्धा एक ही पथ पर आ खड़े हो, जब नियति ही उनके बीच रण लिखते। क्या होता है जब दो शक्तियां टकराती हैं और उनका टकराव सिर्फ शत्रु का नहीं बल्कि स्वयं के धर्म का भी होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर तीर, हर वार सिर्फ शरीर पर नहीं आत्मा पर भी घाव छोड़ देता है। तैयार हो इस महायुद्ध के साक्षी बनने के लिए? यही तो महाभारत है मेरे पास। यही तो है कर्ण और अर्जुन की कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। क्यों धर्मराज, और कुछ है दांव पर लगाने को? सब कुछ तो हार चुके हो, राज्य, संपत्ति, भाई। अब क्या अब भी तुम्हारा धर्म तुम्हें कुछ और करने की अनुमति देता? मेरे पास अब कुछ नहीं दुर्योधन, मैं सब कुछ गवा चुका हूं। सब कुछ नहीं धर्मराज, एक चीज अभी बाकी है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। जाओ, दासी पंचाली को घसीट कर सभा में लाओ। ये अधर्म है, ये अपराध है। कोई नहीं रोकेगा इस अन्याय को। वैश्य, एक औरत जिसके 5 पति हों, वो किसी कुल की वधू कैसे हो सकती है? तुम कोई महारानी नहीं हो पंचाली, तुम सिर्फ एक भोगी हुई दासी हो। ऐसी महिला के अंग में वस्त्र होना या न होना एक समान है। आखिर जिसने द्रौपदी को वैश्य कहा, वो है कौन? ये सिर्फ एक योद्धा नहीं, ये नियति का खिला हुआ पत्ता था। एक ऐसा जीवन जिसमें हर मोड़ पर अपमान था, हर कदम पर परीक्षा। मेरी पुत्री उसी से विवाह करेगी जो मछली की आंख भेद देगा, बिना उसे देखे, केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर। रुको, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये स्वयंवर केवल क्षत्रियों के लिए है।
कैसा लगा गुरुदेव? गोविंद, महिलाओं के साथ ये होता रहता है पार्थ। जुए में मर्द हारते हैं और औरतें भूखी रहती हैं। उनका अपमान, उनका दर्द अक्सर अनसुना रह जाता है। पर हर अधर्म की एक सीमा होती है। जब धैर्य की दीवार टूट जाती है, जब मर्यादा की रेखा मिटा दी जाती है, तब प्रकृति भी अपना रूप बदलती है। इस अपमान का मोल बहुत बड़ा होगा। इस धरती पर अब सिर्फ युद्ध होगा, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की जीत के लिए। आज से महाभारत का आरंभ होता है। तूने मेरी अर्धांगिनी को वैश्य कहा कर्ण। अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। ये मेरा प्रण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शव का प्रहार न्याय का ही डाला है। धर्म की जंग यहाँ, सत्य असत्य का प्रचंड प्रभाव। कुरुक्षेत्र में गूंजे विश्व, आरंभ हुआ महासंग्राम। महासंग्राम, महासंग्राम, महाभारत का शंख प्रहार। महासंग्राम, महासंग्राम, धधक उठे हर प्राण, अग्नि ज्वाला।
हे अंगराज, मैं तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं दान में। ये लीजिए विप्रवर, मेरा प्रण है कि मैं किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। मैंने वो अस्त्र भी खो दिया, अर्जुन के लिए रखा था। सब कुछ जा रहा है। पुत्र, मैं तुम्हारी माता कुंती हूँ। मुझे माफ कर दो पुत्र, मैंने तुम्हें छुपा कर रखा, पर अब तुम इस युद्ध में पांडवों के विरुद्ध हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चों को मत मारो। माता, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। अर्जुन को छोड़कर मैं किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। कुरुक्षेत्र में गूंजे विश्व, आरंभ हुआ महासंग्राम। अंगराज, याद कीजिए गुरु परशुराम का श्राप। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब आप अपने अस्त्र भूल जाएंगे। कौन हो तुम? ये पीड़ा सहने की शक्ति ये तो केवल क्षत्रियों में होती है। तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे क्षमा करे गुरुदेव, मैं सूत पुत्र हूं। मैं ये ज्ञान चाहता था। सूत पुत्र, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है।
मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हारा ये ज्ञान, ब्रह्मास्त्र का ये मंत्र, जिस क्षण तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी क्षण तुम ये सब भूल जाओगे। जाओ। इसका इतना साहस कि इसने मेरे रथ को पीछे धकेल दिया। किसके रथ में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, जिसका सारथी स्वयं द्वारकाधीश मैं हूं और जिस पर असंख्य देवताओं का आशीर्वाद है, उस रथ को यदि जरा सा भी पीछे धकेल दिया गया है तो सोचो वह कितना बलवान होगा पार्थ। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं निशस्त्र हूं, मुझ पर प्रहार करना धर्म के विरुद्ध होगा। अर्जुन, यही मौका है, चलाओ बाण, करो अपना संकल्प पूरा। परंतु ये धर्म के विरुद्ध है वासुदेव। धर्म की बात करते हो? ये वही योद्धा थे जिन्होंने निशस्त्र अभिमन्यु को मारा था और भरी सभा में पांचाली का अपमान होते हुए देखा था। तब कहां था यह धर्म पार्थ? तो ये था तुम्हारा धर्म अर्जुन, एक निशस्त्र योद्धा पर प्रहार करना। मृत्यु को निकट देखकर धर्म की बात करते हो? कहां था ये धर्म जब मेरे पुत्र वीर अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मार डाला था? तब कहां था तुम्हारा ये धर्म? और जब मेरी अर्धांगिनी को भरी सभा में वैश्य कहा था, तब कहा गया था तुम्हारा धर्म? भूलो मत, मुझे भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है। अपनी वाणी से मुझे मत डराओ। तो ये थी अंगराज कर्ण की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसे हर पल अपमान झेलना पड़ा, एक ऐसा दानी जिसने अपना सब कुछ दे दिया, पर फिर भी उसकी हार क्यों हुई? क्योंकि उसने अधर्म का साथ चुना। देवकी परमानंदम। उसने दुर्योधन की मित्रता में न्याय और धर्म को भुला दिया। याद रखना, मनुष्य, तुम्हारे इरादे कितने भी नेक हो, तुम्हारा बल कितना भी विशाल हो, यदि तुम अधर्म के साथ खड़े हो तो तुम्हारी जीत कभी नहीं हो सकती। अर्जुन की विजय सिर्फ उसके शौर्य की नहीं थी, बल्कि उसके धर्म की थी। वह धर्म जो उसने हर कठिनाई में निभाया। जीवन में चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। यही है महाभारत का सबसे बड़ा पाठ।